आज की कहानी है तुम दोनों के लिए अपनी बहन से बढ़कर भाभी हो गई क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रिया के ससुराल में 2 दिन बाद उसके बेटे का मुंडन संस्कार था। सभी रिश्तेदारों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया था। प्रिया के लिए बेटे के मुंडन संस्कार समारोह का मतलब मेहमानों का संस्कारी बहू का रवैया रखकर उनकी भगत करना था। 3 दिन पहले से प्रिया की दो नंदने मायके में आ गई थी। प्रिया हंस बोलकर उनसे अपनी सब कुछ चीजें या बातें शेयर कर रही थी। दोनों नंदने भाभी से इस समय भी हंसी मजाक कर रही थी। तभी ससुर जी ने आकर सबको बताया कि कल तीसरी वाली तुम्हारी बहन और ननद नैना भी आ रही हैं। प्रिया ने जैसे सुना उसकी सारी मुस्कुराहट खिलखिलाहट ही गायब हो गई थी। ऐसा नहीं था कि प्रिया को नैना का मायके आना शुभ था। वह तो यही चाहती थी कि नैना भी बाकी दो नन्नों की तरह अपनों से मिलने आए। बस बात बात पर जज ना बने और ताने ना मारे। लेकिन नैना को लेकर प्रिया के साथ भी वैसा ही कुछ था कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बाकी दो ननदे और उसके ससुर जी जितनी ज्यादा अच्छे थे उतनी ज्यादा स्वभाव से नैना हिटलर थी। जब कभी प्रिया से किसी काम में कुछ गड़बड़ हुई होती थी तब हमेशा नैना अपनी माँ को ही कान भर देती थी। यही वजह थी कि प्रिया नहीं चाहती थी कि वो आए और भरे हुए जख्मों को अपनी छुरी से जुबान से दोबारा कुरेद दे। खैर मायका जो था और मायके में समारोह भी था तो बुलावे पर तो कैसे न आती नैना। दूसरी सुबह पहुंची चुकी थी गेट पर। नैना और बच्चे उससे पहले दौड़कर मामी से जा लिपटे। प्यारी मामी, हमारी मामी बोलते हुए नैना उन प्यारे निश्चल मन नंदन के बच्चों को मुस्कुराहट कर पुचकार ही रही थी कि नैना नजर आई। सामने ही गुस्से भरी आवाज में बच्चों को डांटने लगी, क्या हो रहा ये सब, जो पहले अपने उन पर ये प्यार लुटाओ। मामी का नंबर सबसे लास्ट का समझे तुम लोग। बच्चे डर कर अपने नाना जी के पास चले गए तुरंत। और नैना व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से प्रिया को घूरती हुई उसके सामने से चली गई। अंदर जा कर नैना ने भतीजी को गोद में लिया तो प्रिया का मन साकी बोल दे ननन को कि सबसे पहले आप बाकी से मिल ले। भतीजे का नंबर सबसे लास्ट में। लेकिन सामने तो नैना की जबरदस्त सपोर्ट उसकी माँ थी, इसलिए नैना को प्रिया कुछ कह ही नहीं पाई थी। अगले दिन प्रिया के बेटे की मुंडन संस्कार की रस्म शुरू हुई। कथा, कीर्तन और फिर भोजन का कार्यक्रम बारी बारी से जारी था। हर एक कार्यक्रम के बीच प्रिया की ननद नैना बाकी की दोनों ननदों को इधर उधर के काम में व्यस्त रख ले देती। ससुर जी मेहमानों के साथ बातचीत में व्यस्त थे। नैना मौका पाकर कुछ न कुछ ताने हिदायत प्रिया को देती जाती ताकि उसको सबने सामने जलील कर सके। इसे बीच मुंडन कार्यक्रम की प्रतिक्रिया में प्रिया ने अपने बेटे को गोद में पकड़ा हुआ था। नैना जड़ से आगे बढ़ी और भतीजी को भाई की गोद में जबरदस्ती बैठा दिया। फोटोग्राफर को आवाज लगाकर बोले, अरे भाई आप तो मेरे भतीजे की फोटो उसकी माँ के संग ही क्लिक करके चल दिए उधर। पहले तो पिता ही बड़ा होता है ना, माँ का स्थान तो पिता के बाद ही होता है ना बच्चे की जिंदगी में। चलो अब भैया और भतीजे की फोटो क्लिक करो। दोनों नन्नों ने कहा, भाभी आप भी भैया और भतीजे के साथ खड़ी हो जाइए। तभी नैना तुरंत बोली, नहीं वो
नहीं हो सकती। क्या पूरी एल्बम में वही सही रहेगी? खर्चा हमारा भाई करे और वही पीछे क्यों रही? ये कहते हुए नैना ने अपनी भाभी पीरिया को अपनी ओर बुला लिया। पीरिया के हाव भाव से निकेतन पीरिया का पति समझ गया था कि उसके स्वाभाविक को नैना ने ठेस पहुंचाई, इसलिए उसने पीरिया को इशारे से साथ में बुला लिया। नैना ने देखा तो गुस्सा होके वहां से दूसरे कमरे में अकेले जाकर बैठ गई। शाम तक मेहमान और ज्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे। नंदनों का परिवार कुछ और दिन रोने के लिए अभी रुका ही था। पीरिया सारे काम अकेली निपटा रही थी। थोड़ा बहुत काम में दोनों नंदने भी हाथ बटा रही थी। ससुर जी की नजर नैना पर पड़ी तो बोली उठी, नैना तुम भी अपनी भाभी की हेल्प कर लो। कुछ माँ से बातें तो बाद में फोन पर भी कर ही लोगी ना। बस सारी कमी पिताजी आपकी सिर चढ़ा रखा आपने। बहू को मेरी तो न आप सुनो न भाई सुनेगा और न ये मेरी दोनों बहनें। थोड़ा मुट्ठी में है भाभी तो वो माँ की बंदोलन, वरना तो भगवान ही जाने क्या होता। नैना गुस्से में चिल्लाने लगी। पीरिया तो तब से आंसू छुपाए नैना की हर हरकत को नजरअंदाज करती जा रही थी। अब और न सह पाई और वहीं पर नैना के सामने जाकर बैठ गई। नैना आपको प्रॉब्लम क्या? मुझे साफ क्यों नहीं देती? मायके आकर मेरा बेवजह अपमान करने का मौका तलाशना आखिर वजह क्या? मैं शुरू में चुप रहा करती थी, उसके कारण कुछ वक्त देना चाहता कि शायद आप ही तो हो और मैं आपको समझ नहीं पा रही। लेकिन उतने समय मौन रोककर मैंने आपके स्वभाव को अच्छे से समझ लिया। नैना की आपकी खुशी मेरी निदा करने और मेरे बारे में मम्मी जी के कान भरने में ही होती। वजह पूछ रही हो भाभी? आपका व्यवहार और आपका स्वभाव है वजह, और आप खुद के अपमान की खुद ही वजह। अच्छी जो होती तो मैं पागल तो नहीं थी कि आपके मुंह लगती रहूं। नैना मुंह बनाती हुई बोली। दोनों नंदने और ससुर जी पीरिया का हमेशा साथ देते थे। अभी नैना के मुंह से पीरिया के लिए ऐसा सुना तो परेशान हो गई। ससुर जी पीरिया का साथ देते हुए बोले, नैना अगर बुरी ही होती तो हमारे लिए अच्छी कैसी होती? ये कमी इसमें नहीं। नैना तुम्हारे अड़ियल स्वभाव और बदमिजाज जुबान में दोनों नजरों से तो हमेशा वो मिलजुल कर रहती है ना। सही कहा पिताजी ने। पीरिया भाभी में कमी क्यों निकालती हो? कभी वक्त निकाल कर खुद की कमी भी जान लो। नैना दोनों ननदें एक ही स्वर में बोली। तुम दोनों के लिए अपनी बहन से बढ़कर ये भाभी हो गई क्या? पहले तो बहन ही होती है ना भाभी, बाद में नैना की माँ उसको अकेला पड़ता देख उसका पक्ष देने लगी। बस माँ आपकी जुबान भी नैना गई शब्द बोलती है। हमेशा ये रिश्ता वो रिश्ता, ये पहले वो बाद में कुछ नहीं होता ये सब। सच्चा इंसान उसकी सच्ची जुबान और नेक दिल ही सबसे पहले मायने रखता है। कम से कम एक बारी सही नैना को कहकर तो देखो कि भाभी की कमियां पर टीका टिप्पणी करना छोड़कर तो देखे। फिर कहना कि भाभी बुरी या वजह कुछ और ही थी। दोनों नंदने माँ से गुहार करने लगी। हाँ, बहू की बात तो नजरअंदाज कर ही देती, लेकिन अब बेटियों की बात कैसे नकार देती? नैना को ही सबके सामने नसीहत दे ही डाली। नैना एक बार कोशिश करके कर ही दे, दूध का दूध पानी का पानी। इनको भी समझ आ जाएगा कि बहन गलत है इनकी या भाभी। नैना ने जब माँ से ये नसीहत सुनी तो खुद ही हार महसूस होने लगी। अब तो जो माँ साथ देती थी उसने कोशिश करने की हिदायत दे दी थी। चेहरे के सारे तेवर उतर चुके थे। नैना से एक नए व्यवहार की उम्मीद लिए फिर अब अपने ससुर जी पति एवं दोनों नंदनों और पहली बार अपनी सास का निष्पक्ष उसका साथ देने के लिए मन ही मन धन्यवाद कर रही थी।